हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि सुबह के 6:30 बज गए हैं और मैं हमेशा की तरह आज भी लेकर आया हूं आपके लिए एक मोटिवेशनल टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की एक सेम प्रॉब्लम होती है कि पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो इस सेशन के साथ बिल्कुल जुड़िए अगले 10-12 मिनट। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मैं सेशन लेकर नहीं आता, बहुत छोटे से सेशन में बहुत कम शब्दों में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम कर रहा हूं इन सेशंस के जरिए। तो बिल्कुल इस सेशन को भी रोजमर्रा की तरह लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये मैसेज पहुंच पाए और ये वीडियो पहुंच पाए, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है पर्सनल, यही प्रॉब्लम जो पढ़ाई में मन न लगने वाली प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से उन्हें भी छुटकारा मिल पाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप 6:30 बजे सुबह जुड़िए मेरे साथ, मेरे इस क्लास के साथ, इस सेशन के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की एक कोट से। तो क्या है हमारा आज का कोट्स? असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। बिल्कुल सही बात है। जब तक आपके अंदर किसी भी चीज को हासिल करने की इच्छा पूरी तरह से प्रबल है, मजबूत है, तो असफलता तो आपको मिल ही नहीं सकती। किस बात का फेलियर? जब आप अपने दृढ़ इरादों से, दृढ़ निश्चय के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी कड़ी मेहनत के साथ अगर किसी काम को करने में लगे हुए हैं, तो असफलता आपको बिल्कुल भी नहीं हाथ लगेगी, छू भी नहीं सकती असफलता आपको। अब सवाल यही बनता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता भाई, तो पढ़ने में भी तो भाई मन जबीन तो नहीं लगेगा ना आपका। यानी कि जो आपकी जो इच्छा है, जो दृढ़ संकल्प है, वो मजबूत नहीं है उतना, है ना। आप उतने अपने आप से मजबूत नहीं है, क्योंकि आपको उस चीज की अहमियत का पता नहीं चल पा रहा कि आपको आरआरबी एनटीपीसी लेना है, ग्रुप डी लेना है, एसएससी सीजीएल जाना है, सीएचएसएल जाना है, या फिर स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम है, कोई भी, इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाएगा, तो आपको उसकी अहमियत पता है। अगर पता है तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मन लगाकर तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको पता है, सारी चीजें पता है, फिर भी किसी भी तरीके से कंसंट्रेट नहीं बना पाते, तो कंसंट्रेशन ना बनने का कारण क्या है उसको भी मैं बता देता हूं। बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है, अपना एक टाइम टेबल भी बनाया, जैसे कि मैंने कहा आपने 7-8 घंटे का टाइम टेबल बनाया, उस पर काम भी किया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन काम किया, लेकिन होता क्या है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा भाई। अभी मूवी की बात करते हैं, साउथ की मूवी आ रही है कोई अच्छी सी, तो तुरंत देखने लग जाएंगे। क्रिकेट मैच शुरू हो जाए तुरंत लग जाएंगे। आईपीएल आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की चीजें हैं। माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बहुत कम। तो यहां पर आपने पढ़ने में अगर मन नहीं लग रहा है, तो उसका सीधा सा कारण यह है कि आप उस चीज में वो इंटरेस्ट नहीं ला पा रहे हैं, वो मजा नहीं ला पा रहे हैं, जो कि आपको पढ़ाई में लाना पड़ेगा। आप क्रिकेट मैच में मजा लेते हैं क्योंकि वहां पर आपका माहौल बन जाता है, आपका जो दिमाग है उससे पूरी तरह से फेमिलियर, मतलब जुड़ जाता है, एक जुड़ाव हो जाता है उसका, ठीक है। फिल्म चल रही है, फिल्म की कहानी के साथ आप खुद को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको पढ़ाई में भी ऐसा करना होगा। इसके लिए बहुत अच्छी चीज है, सबसे पहले अपने आप को कंसंट्रेशन लाने के लिए मैंने हमेशा आपसे बोला बच्चों मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट से क्या होता है, कुछ बच्चे मॉक टेस्ट से घबराते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट से घबराना नहीं है। मॉक टेस्ट में चाहे 100 में से 40 नंबर आए, ठीक है, चाहे 100 में से 30 ही नंबर आए, मॉक टेस्ट से क्या होती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बनती है कि आप 1.5 घंटे, 2 घंटे या 1 घंटे, जितने भी टाइम का आपका टेस्ट है, ठीक है, उतने टाइम पूरे दिमाग को, पूरे अपनी बॉडी को पूरी तरह से फोकस कर देते हैं उस टेस्ट के प्रति। जैसे कि आप मूवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, तो वहां पर आपका पूरा ध्यान उस पर लग जाता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट लगाएं डेली। अपनी प्रिपरेशन में एक मॉक टेस्ट डेली आप लगाकर चलें, चाहे वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो या 1.5 घंटे का हो, डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। स्कोर कितना है मायने नहीं रखता, उसके लिए मैंने अलग से बता रखा है कि स्कोर कम आ रहा है तो उसको एनालाइज करिए, ठीक है, बट डेली मॉक टेस्ट लगाइए। इससे क्या होगा, आपको एक तो एक जगह बैठने की आदत पड़ जाएगी, एक जगह बैठकर एक चेयर पर, एक स्टूल पर बैठने की आपको आदत पड़ जाएगी। एक साथ 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे, 2.5 घंटे कैसे बैठा जाता है, ठीक है।
समझ रहे हैं ना? तो वो आदत आपको हैबिट पड़ेगी केवल मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट को आपको जरूर से लगाना है, एक हैबिट बना लीजिए, एक हैबिचुअल हो जाइए इसके। होते हैं ना, एक आदत वो पड़ जाते हैं जी, आदत ही खराब हो गई है मेरी तो, ठीक है, तो आदत खराब कर लीजिए मॉक टेस्ट में, बिल्कुल कर लीजिए जी, मेरी पूरी तरह से आपको परमिशन है। आदत खराब करनी है, एक हैबिट डालनी है, एक लत लगानी है, तो मॉक टेस्ट की लत लगाइए। ये मॉक टेस्ट आपको तैयार करके दे देगा, ठीक है। अब मॉक टेस्ट की आदत पड़ जाएगी तो आपको जब खुद से रियलाइज होगा, जब खुद से रियलाइज होगा कि 100 में से भाई मेरे तो 30 ही नंबर बने, तो उसके बन रहे हैं 70-80, ठीक है, खुद से रियलाइज होने लगेगा कि भाई तू मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक है, मेहनत नहीं करेगा, पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करेगा डेफिनेटली। अगर 30 में से अगले दिन 35 आ गए तो आपका खुद से खुद जी करेगा कि अरे पढ़ाई करनी चाहिए, मार्क्स पढ़ रहे हैं, फिर 40, 45, इस तरह से आप डे बाय डे इंक्रीज करते चले जाएंगे, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए फिर भी, कि पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। मॉक टेस्ट तक तो बात ठीक है, चलिए 1 घंटे 2 घंटे हमने मॉक टेस्ट लगा लिया, लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी मैंने आपको हमेशा बताया है क्या करना है आपको। माइलस्टोन बनाइए अपने, ठीक है, माइलस्टोन बनाइए अपने, टारगेट्स बनाइए, चैलेंज बनाइए अपने लिए, चैलेंज बनाइए, कुछ भी चैलेंज बना सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए आपने टॉपिक उठाया कोई भी, ठीक है, कोई भी टॉपिक उठाया है, जीके जीएस कर रहे हैं, तो आज मुझे अगले आधे घंटे के अंदर 30 मिनट के अंदर करीब करीब ये 30 सवाल तैयार कर लेने हैं, ठीक है, 30 मिनट के अंदर 30 जीके के सवाल तैयार कर लेने हैं। तो 30 मिनट में आपने 30 सवाल तैयार कर लीजिए, छोटा माइलस्टोन बना लीजिए, नहीं बड़ा बनाना है कि 10 मिनट में मुझे 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद एक डायरी रखिए अपने पास, नोट करके रख लीजिए आज का पहला माइलस्टोन, उनको कुछ नाम दे दीजिए, स्टार दे दीजिए, गोल्ड दे दीजिए, ठीक है, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इस तरह से नाम दे दीजिए, ठीक है, कि पहला माइलस्टोन आपका क्लियर हो गया। फिर 10-15 मिनट, 15 मिनट का बनाइए, पहले 10 का, फिर 15 मिनट का। 15 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं? 15 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अब आपने पहले स्टार माइलस्टोन क्रैक किया, फिर अब सिल्वर, ठीक है, फिर 20 मिनट में 20 क्वेश्चन तैयार करने हैं, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन तैयार करने हैं, अगला माइलस्टोन गोल्ड हो गया, ठीक है। फिर 30 मिनट में 30 सवाल करने हैं जी, 30 मिनट में 30 सवाल करने हैं, तो क्या हो गया? अब हो गया जी डायमंड। तो इस तरीके से आप अगर 2 घंटे में, मानता हूं 2 घंटे में आप 100 से ज्यादा क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, और आपको पढ़ाई में मन भी आएगा। आपको पता रहेगा कि एक दिन मैंने ये माइलस्टोन क्रैक कर लिए थे, अगले दिन अगर कहीं किसी वजह से आपने माइलस्टोन क्रैक नहीं भी किया है, क्रॉस नहीं किया है, तो आपके मन में एक बना रहेगा, एक डर बना रहेगा कि अरे मेरा माइलस्टोन क्रैक नहीं हुआ है, और नेक्स्ट डे फिर मैं उसे बेहतर तरीके से करूंगा। तो इस तरीके से ये मजा आना जरूरी है, ठीक है, ये पढ़ाई में एक मजा आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से हो पाएगी, उस तरीके से हो पाएगी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो फिर अगर आप ये कहते हैं ना कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो फिर वो वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन लगेगा, और डेफिनेटली आपका मन यहां पर लगेगा, है ना। तो इस तरीके से आप काम कीजिए, पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट पर आप इसको लगाकर देख सकते हैं। भाई केवल ये नहीं कि मैंने आपको केवल जीके बताया, तो जीके के अलावा कोई भी आपका सब्जेक्ट है जो दिक्कत करता है, जीके के अलावा चाहे मैथ्स है, मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में भी आप अप्लाई कीजिए, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लीजिए, ठीक है। पर टाइम एंड वर्क ही पढ़ने बैठ गए तो टाइम एंड वर्क को दीजिए टाइम, कि ये इस टॉपिक के 40 सवाल करके उठना है आज मुझे, आज इस 40 सवालों को करके उठना है, चाहे वो 1 घंटे में हो, 1.5 घंटे में हो, ठीक है, या फिर वो 2 घंटे में हो। तो आज 40 सवाल जब तक पूरे नहीं होंगे मैं यहां से उठने वाला नहीं हूं। तो बिल्कुल मन में ठान लीजिए कि तभी मैं उठूंगा। रीजनिंग है, रीजनिंग का पेपर सेट अलग से लगाइए, मॉक टेस्ट लगाकर चलिए, बहुत दुनिया भर के मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे ऑफलाइन मोड में, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड में आप रीजनिंग का लगाइए, रीजनिंग से आपकी कंसंट्रेशन बनेगी, क्योंकि रीजनिंग में ऐसे ऐसे दिमाग को घुमा देने वाले सवाल होते हैं, तो उनमें जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको खुद से खुद मन करने लगेगा, अरे ये तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, ठीक है, करेंगे, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा पढ़ने में आपका मन लगने लगेगा। 8 और 10 घंटे की पढ़ाई डेली करना कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं रहेगी, और सीधी सी बात है, जब आप पूरे मन से, ठीक है, 8-10 घंटे की डेली बेसिस पे तैयारी करते हैं ना, तो फिर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल काम नहीं है, चाहे वो कितना ही छोटा ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो बहुत बड़ा यूपीएससी का एग्जाम ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको बताई गई मेरी सारी बातें
आज की इस वीडियो में बताई गई सारी एक एक बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप तैयारी करेंगे और बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में दीजिए मुझे इजाजत। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस भी चल रही हैं। तो फ्री क्लासेस की बात करूं तो फ्री क्लास सुबह 7 बजे आती है अनअकैडमी ऐप पर और शाम को आती है 7:30 बजे। ठीक है, ये 2 फ्री क्लासेस चल रही हैं। उसके अलावा अनअकैडमी पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं पेड क्लास में भी, जो कि सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। MOHIT मोहित YT10 ये मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड के साथ सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मेरी सभी क्लासेस के साथ आप जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय, गुड डे।